सनातन धर्म में 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक जगन्नाथपुरी है, जो कि उड़ीसा के तट पर स्थापित है। ये मान्यता है कि यहाँ श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो कहा जाता है कि 2 शापों के कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, जिनमें से प्रमुख गांधारी द्वारा दिया गया शाप माना जाता है। उन्होंने खुद कृष्ण से कहा, कृष्ण, कौरव वंश को समाप्त करने में आपकी भी मुख्य भूमिका रही है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि जैसे मेरे पुत्रों के साथ मेरे वंश का अंत हुआ, वैसे ही यदुवंश का अंत आपके नेत्रों के सामने हो जाएगा। श्री कृष्ण ने भी इसका उत्तर उनको दे दिया, आपके साथ जो हुआ वो आपका प्रारब्ध था और मेरे साथ जो होगा वो मेरा प्रारब्ध होगा। मैं आपके श्राप को भी सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ये कहकर कृष्ण वहां से चले गए। अन्य कथा के अनुसार कृष्ण के पुत्र सांब को मिले श्राप से यदुवंश का अंत माना जाता है। कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि, नारद मुनि और अन्य ऋषि द्वारका का भ्रमण करने आए थे। ऋषि वाल्मीकि को वो स्थान बहुत सुंदर लगा। वो सबके साथ खड़े द्वारका नगरी को निहार ही रहे होते हैं कि तभी सांब उनका उपहास करने के लिए गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके उनके पास आ जाता है और कहता है, ऋषिवर, आप तो इतने ज्ञानी हैं, बताएं मुझे पुत्र होगा या पुत्री? पीछे खड़े सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे ऋषिवर को सांब के मजाक का पता चल गया। उन्होंने क्रोध में आकर सांब को श्राप दे दिया, ऋषि मुनियों से उपहास करते हो, तुम्हारी कोख से मसूल उत्पन्न होगा, जिसके कारण पूरे यदुवंश का नाश होगा। जाओ, ये मेरा श्राप है। इन 2 श्राप को मुख्य माना जाता है। श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका आ चुके थे और महाभारत युद्ध को भी अब 36 वर्ष भी हो चुके थे। गांधारी के श्राप के अनुसार उनके नेत्रों के सामने उनके सभी वंशज आपस में लड़ रहे होते हैं। श्री कृष्ण को लगने लगता है कि अब दोनों श्राप फलीभूत होने का समय आ गया है। उनके नेत्रों के सामने बलभद्र ने पुनः शेषनाग का रूप धर लिया और वो समुद्र में जाकर विलीन हो गए। अपने भाई की मृत्यु देखकर कृष्ण व्याकुल हो गए और बोले, अब मेरा अंत भी निकट है। ये कहकर वो योग मुद्र में एक झाड़ी के पीछे जाकर लेट गए। एक बहेलिये ने गलती से वहां बाण मारा और वो बाण भगवान कृष्ण को लगा। वो घबरा गया। श्री कृष्ण ने उनको समझाते हुए कहा, घबराओ मत वत्स, तुमने तो बस मेरे ही कार्य को सरल किया है। अब मुझे इस जन्म से मुक्ति मिली, वैसे भी मेरे सभी कार्य अब संपन्न हो गए हैं। मेरी मृत्यु का दोष तुमको नहीं लगेगा, निश्चिंत रहो। उधर पांडवों को जब ये सब पता चला तो वो तुरंत द्वारका आए। उन्होंने कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उसमें पूरा शरीर तो जला किंतु हृदय चमकता रहा, जिसको देखकर युधिष्ठिर बोले, ये क्या चमक रहा है, समझ नहीं आ रहा। 5 भाई आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि तभी आकाश में एक बिजली कौंधी और आकाशवाणी हुई, ये चमकती हुई वस्तु कृष्ण का हृदय है, इसको आप जल में प्रवाहित कर दें। पांडव भविष्यवाणी के अनुसार हृदय को पानी में प्रवाहित कर देते हैं। कहते हैं कि यही चमकता हुआ हृदय लट्ठ के रूप में पुरी के तट तक तैरता हुआ जा पहुंचा। उस समय पुरी में राजा इंद्रद्युम्न राज कर रहे थे, जो बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। उन्हें रात्रि को स्वप्न आता है। स्वप्न में विष्णु जी उनसे कहते हैं, इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। मेरा हृदय लट्ठ के रूप में तैरता हुआ पुरी तट पर आएगा। उस लट्ठ से तुम एक मूर्ति बनवाना और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा देना। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। राजा रात भर स्वप्न के बारे में सोचता रहा। अगले दिन सुबह ही वो कुछ सिपाहियों के साथ तट के किनारे घूमने लगा, लेकिन उनको कोई लट्ठ दिखाई नहीं देता। उन्होंने अनेकों तटों को घूमा, किंतु कई दिन तक उनको लट्ठ दिखाई नहीं दिया।
वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? मुझे अति शीघ्र लट्ठ के दर्शन लाभ दें, जिससे मैं अपने जीवन के ध्येय को पा सकूं। और कुछ ही दिन बाद उनको लट्ठ मिल गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। वो लट्ठ को लेकर महल आ गए। ये बात जब विश्वकर्मा जी को पता चली तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं राजा के पास आकर बोले, राजन, ये पुनीत कार्य करने का सौभाग्य मुझे दें। ये लट्ठ मुझे सौंपें, मैं उसको मूर्त रूप दूंगा। राजा कहते हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि साक्षात विश्वकर्मा जी प्रभु की मूर्ति बनाएंगे। स्वीकृति मिलने के बाद विश्वकर्मा कहते हैं, बस मेरी एक शर्त है राजन, जब तक मैं इस कार्य को संपन्न ना कर लूं, कोई मेरे कक्ष में प्रवेश ना ले। राजा ने उनको आश्वस्त कर दिया। कुछ ही दिनों में कार्य शुरू हो गया। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने उस लट्ठ की मदद से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनाई। किंतु कहते हैं कि अचानक से एक दिन रानी उस कक्ष में प्रवेश कर गई। वो अंदर गई तो देखा कि विश्वकर्मा जी वहां से चले गए थे, जिससे प्रभु के हाथ पूरे नहीं बन पाए और विश्वनाथ जी चले गए। इन मूर्तियों को ही जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया है। बताया जाता है कि जहां पर ये मूर्तियां स्थित हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। आज भी एक नव कलेवर रस्म होती है, 15 या 20 साल में होती है, जिसमें हर 15 या 20 साल पर उनको बदल दिया जाता है। नीम की लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई जाती हैं। कहते हैं उस समय मंदिर के पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। एक मूर्ति से प्राण लेकर दूसरी मूर्ति में डाले जाते हैं। ये साक्षात जीवित कृष्ण हैं, जो आषाढ़ मास से हर वर्ष 15 दिन के लिए बीमार भी पड़ते हैं। उनके बाद तीनों भाई बहन रथ यात्रा के रूप में घूमना भी शुरू करते हैं। तब वो मासी के घर भी जाते हैं। इस रथ यात्रा के समय देश विदेश से जीवित ठाकुर जी को देखने लोग आते हैं।